श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जीवनी लीला कथा अनंत है। मगर उसको फिर भी हम कुछ समय सीमा में रखना चाह रहे हैं, जबकि वो समय सीमा में नहीं रह सकते हैं। फिर भी हम पिछले हफ्ता कुछ चर्चा की है, आज भी कुछ सुनेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार आपको बतलाए थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बचपन से ही वो भगवान कृष्ण के प्रति उनका अट्रैक्शन भक्ति बना ही रहा। और क्यों ना रहे, क्योंकि ना उनका परिवार में एक महान संत रहे, जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, जो हमारे गौड़ीय आचार्य वृंद में उनको सेवेंथ गोस्वामी कहा जाता है। तो उनकी घर पे बचपन से ही उनको भक्तिमय वातावरण मिला और भक्ति में उनका दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी हुई। वैसे ये तो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, मुक्त जीव हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। तो भक्ष्यन महाराज जी तो ये भगवान का मुक्त जीव है। भक्ति विनोद ठाकुर वो कमल मंजरी थे भगवान की लीला में, कृष्ण लीला में कमल मंजरी है उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन में। वैसे भक्ति सरस्वती ठाकुर वो नयन मंजरी है, नयन मणि मंजरी, मणि मंजरी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर मणि मंजरी और भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कुछ इच्छा था, मुख्य रूप से 3 इच्छा था भक्ति विनोद ठाकुर का। क्या? पहला इच्छा है, वो बोले कब वो समय आएगा जब दुनिया भर के लोग मायापुर में एकत्रित होंगे, दोनों हाथ ऊपर कर कर गौर सुंदर का नाम लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर सुंदर भगवान की जय। तो कब सारे विश्व के लोग एकत्रित होंगे मायापुर धाम में और मायापुर में आके वो गौरांग महाप्रभु का नाम पुकारेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोलेंगे। ये पहला इच्छा। दूसरा इच्छा क्या था? दूसरा सपना था उनका, ऐसा कब वो दिन आएगा जो विश्व भर की गांव-गांव में, गली-गली में, शहर-शहर में भगवान का नाम प्रचार होगा, हरि नाम प्रचार होगा। भक्त लोग मुंडन करके, शिखा धारण करके, कंठीमाला पहनकर, मुर्दंग करताल पकड़कर गली-गली में निकलेंगे हरि नाम संकीर्तन करने। वो दिन कब आएगा? ये भक्ति विनोद ठाकुर का सपना था। तीसरा सपना क्या था? कब वो दिन आएगा जब हाई कोर्ट के जज कंठीमाला तिलक पहन के बैठेंगे निर्णय सुनाने के लिए। ऐसा कब वो दिन आएगा? हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज वो तिलक कंठीमाला पहनकर अपना निर्णय सुनाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कब वो दिन कब आएगा? उनका इच्छा था। तो ये तीनों इच्छा देखा जाए तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी ने उसको पूरा कर दिखाया, है कि नहीं? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रिय शिष्य श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो उनका एक भाई थे, उनका भाई का नाम था अच्युतानंद। वैसे हम आपको बताए थे उनके जो है टोटल कुल मिला के भक्ति विनोद ठाकुर के 11 संतान थे। उसमें से विमल प्रसाद का, भक्तिचंद महाराज जी का एक बड़े भाई थे, उनका नाम था अच्युतानंद। तो उन्होंने 6 दिनों तक खूब भयंकर तरीके से बीमार पड़े। अच्युतानंद बेड से उठ नहीं पाते थे, इतना बीमार पड़े। तो कई वैद्यों को दिखाया गया, दवाइयां दिया गया, मगर वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो अच्युतानंद जो है भक्ति सिद्धांत महाराज जी का बड़े भाई, उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज जी को बुलाया। उस समय तो विमल प्रसाद थे। बुला के बोले कृपया करके कुछ आप करो, आप कुछ कर सकते हो, आप भगवान का शुद्ध भक्त हो। तो पता है 6 दिनों तक
भक्ष्यानंद महाराज जी ने उनके पास बैठकर कंटिन्यूअसली अखंड हरिनाम किए, बैठकर कंटिन्यूअसली बिना रुके कीर्तन करने लगे। 6 दिन कीर्तन जब सुने तो छठा दिन उनके भाई अच्युतानंद का माथे पे श्री वैष्णवों का तिलक का चिन्ह दिखाई दिया, अपने आप प्रकट हुआ। श्री वैष्णव का तिलक का चिन्ह उनके भाई का माथे पे, अच्युतानंद के। और फिर अच्युतानंद जो है अपना शरीर त्याग दिया। तो भक्ष्यानंद महाराज जी बोल रहे हैं कि अच्युतानंद जो थे वो पिछले जन्म में श्री वैष्णव थे। श्री वैष्णव थे। तो उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने गौड़ीय वैष्णवों के प्रति अपराध कर लिए थे। इसके कारण उनको गौड़ीय वैष्णव के परिवार में जन्म हुई और गौड़ीय वैष्णवों का संगति प्राप्त हुई, और भक्ष्यानंद महाराज जी ने उनको उस अपराध से उनको मुक्त कर दी। रामानुज संप्रदाय का तिलक उनकी माथे पे अपने आप दर्शन दिया था। तो ये बहुत बड़ा मीन्स एक बहुत सुंदर लीला है, आश्चर्य वाला, कि उनके भाई का उद्धार भक्ष्यानंद महाराज जी ने किया हरि नाम सुनाकर। तो ये हरि नाम में इतना शक्ति है, हम जितना ही इसके ऊपर विश्वास करके इसको जप करेंगे उतना ही हरि नाम फल प्रदान करेगा। जैसे दवाइयों को हम विश्वास से लेते हैं तो फल देता है, अविश्वास से लोगे तो आपको फल नहीं देगा। तो ये हरिनाम ऐसा विश्वास से जपा जाए, मगर हरिनाम है ऐसा, इसको विश्वास से जपो या ना जपो, मगर विश्वास से जपने से उसका फायदा ज्यादा है। इसलिए हरिनाम के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से भक्ति यानी विमला प्रसाद जी ने उनके भाई का उद्धार किए। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम शायद बताया था 1910 में बालीघाई करके एक जगह, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, ब्राह्मणों का सम्मेलन। और उस सम्मेलन में भक्ति विनोद ठाकुर महाशय को उन्होंने इनवाइट किए थे कि प्रवचन देने के लिए आप कुछ प्रेजेंट करिएगा ब्राह्मणों के बारे में। भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर गए थे, वो प्रेजेंट यानी लेक्चर देने के लिए गए थे। आपको मैंने वीडियो ही दिखाता हूँ। ओके, तो ये घटना ऐसे हुई कि ब्राह्मण लोग बुलाए थे, मगर भक्ति विनोद ठाकुर असुस्थ हो गए थे। तो क्या हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर असुस्थ होने के कारण उनके बेटा विमला प्रसाद को उन्होंने रिक्वेस्ट उन्होंने बोला कि मैं जाके ये कार्य करके आऊंगा। मैं वीडियो आपको शेयर करता हूँ। बाबा, आपकी शारीरिक दशा ठीक नहीं है। आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? शारीरिक दशा ठीक तो नहीं है। यहाँ पर ये भक्ति विनोद ठाकुर हैं और उनके पुत्र ये विमला प्रसाद थे। लेकिन ब्राह्मण सभा में जाना बड़ा आवश्यक है। नहीं बाबा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। विमल प्रसाद, ब्राह्मण सभा का ये निमंत्रण सिर्फ एक निमंत्रण नहीं, मेरे लिए एक ललकार भी है, क्योंकि आज निर्णय करना है कि वैष्णव और ब्राह्मणों में सर्वोत्तम कौन है। इसीलिए मेरी पराजय के लिए ब्राह्मणों ने वहां बड़े बड़े विद्वानों को जमा किया है। अगर मैं वहां नहीं गया तो वो लोग समझेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर कायर है, पराजय के भय से नहीं।
आप लोग का आवाज सुनाई दे रहा है, मीन्स क्लियर है, वीडियो क्लियर है? ओके, वेरी गुड, ठीक है। आया, मेरा जाना बहुत आवश्यक है। विमल प्रसाद, मैं जाऊंगा। नहीं बाबा, यदि जाना इतना ही आवश्यक है तो मैं जाऊंगा। तुम? क्यों बाबा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ बेटा, विश्वास तो है, पर वहां बाबा, गुरु महाराज और आपके आशीर्वाद से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के गॉड वैष्णव संप्रदाय को सर्वोत्तम साबित करने के लिए सारे संसार के विद्वानों का सामना कर सकता हूं। बस केवल आप आशीर्वाद दीजिए। तो जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजय भव। ब्राह्मणों को पुरस्कार दिया तो क्या ब्राह्मण को श्रेष्ठ शास्त्र में काशी से आया भगवान बोलते हैं मैं ब्राह्मणों का पूजन करता हूँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। सबसे जो गुरु होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप अकेले? भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ हैं? बाबा अस्वस्थ है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अस्वस्थ है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कोई विशेष नहीं, सारे अतिथि आ गए। हाँ, लेकिन ये सुनकर उन्हें बड़ी निराशा होगी विमल बाबू कि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए। हरी इच्छा, आप आसन ग्रहण कीजिए। कुछ सुना तुमने? भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए हैं, उनके स्थान पर उनका लड़का आया हुआ है। यही एक अड़चन थी जो हट गई। अरे अड़चन कैसी, वे तो भय से नहीं आए हैं। देखो कैसे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी किसी से कम नहीं। वैदिक शास्त्र का इतना ज्ञान है कि अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। भाई वो आते तो बड़ा मजा आता। चलो इन्हीं को सुन लेते हैं। चलो विराजिए। सज्जनों, अब सभा आरंभ हो रही है। माननीय सज्जनों, धन्यवाद। आप लोगों ने जो यहां आने का कष्ट किया है उसके लिए हमारी सभा आप लोगों की आभारी है। सज्जनों, आप तो जानते हैं कि सभा का आयोजन ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए किया गया है और इस सभा के मुख्य वक्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, परंतु उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री विमल प्रसाद पधारे हैं और अब इस सभा का प्रारंभ मैं उन्हीं से करता हूं। विमल बाबू पधारिए। नमस्कार। मेरे पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अस्वस्थ हो जाने के कारण ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग मुझे स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष की उत्तरी दिशा में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक जो ये पवित्र भूमि है वो आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम है और इस आध्यात्मिक विकास के जो मार्गदर्शी हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। महाभारत में तो लिखा है कि धरती के मनुष्य तो क्या, सर्वलोक के देवता भी इन्हें प्रणाम करते हैं।
ब्राह्मण तो अग्नि समान होते हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो पृथ्वी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। उनके क्रोध के तेज के कारण ही समुद्र का जल नमकीन हो गया, जिसे हम पी नहीं सकते। ब्राह्मण हमारे लिए अनुबांधक देवतत्व हैं। ब्राह्मण की दया से ही देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्राह्मण के मुख से निकली बात कभी व्यर्थ नहीं होती। ब्राह्मण की प्रसन्नता से ही देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण की स्थिति भौतिक जगत के परम उच्च स्थान पर है। इसमें कोई शंका नहीं कि ब्राह्मण सत्कर्मी है और भौतिक दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उससे भी उच्च श्रेणी वैष्णव की दिव्य स्थिति है। क्योंकि वैष्णव भौतिक जगत की विधि से मुक्त है। वो जीवन मरण के बंधन से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है विष्णु की सेवा में आत्मसमर्पण करना। परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसका स्थान सत्कर्मियों से भी सर्वोच्च है और ऐसी दुर्लभ आत्माएं ही वैष्णव कहलाती हैं। भौतिक जगत के लोग चाहे सत्कर्मी हो, पर इस बात को समझ नहीं सकते। लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही सत्कर्मी हो, जब तक अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक वह उस दिव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे एक वैष्णव प्राप्त करता है। क्योंकि वैष्णव तो परमेश्वर के चरण कमलों में ही समर्पित है। हरि बोल। आप लोग ने देखा ये किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आ पाए, तो उनके पुत्र विमल प्रसाद आए और उन्होंने वहां पर 3 दिनों तक जो है ये कथा चली, ये चर्चा चली। और पहला दिन उन्होंने ब्राह्मण कौन है उसके बारे में बताए थे पहला सत्र में। दूसरा सत्र में उन्होंने वैष्णव कौन है बताए थे। तीसरा सत्र में उन्होंने बताया कि कैसे वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होते हैं। तो उसके बाद मीन्स नतीजा क्या हुआ, लास्ट में जितने वहां पर स्मार्त ब्राह्मण, सन्यासी, कर्मकांडी सब बैठे हुए थे, सभी लोग टूट पड़े भक्ष्यन महाराज जी का चरणामृत चरण रज लेने के लिए कि ये महान वैष्णव का आज हम चरण, क्योंकि उन्होंने वैष्णव का महानता वहां पर प्रतिपादित किए, तो सारे लोग उनके चरणों में गिर गए। तो वहां पर जो भी अरेंज करने वाले थे क्लास में, रुको रुको सबको मिलेगा चरणामृत, डोंट वरी। तो क्या कि वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रम लेके आए पानी का और भक्ष्यन महाराज जी का चरण को वहां डुबाए, डुबाकर वो पूरा पानी सबके ऊपर छिड़का दिए, बोले ले जाओ चरणामृत। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती यानी विमला प्रसाद जी ने वहां पर ये स्थापना की कि वैष्णव जो होते हैं वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होते हैं, वो तीनों गुणों से परे होते हैं और वो इस संसार से ही परे होते हैं, वो भगवान का प्रिय होते हैं। तो ये वो प्रतिपादित किए। तो इस प्रकार से एक बार उनके घर पे एक गोस्वामी जी आए, विपिन बिहारी गोस्वामी करके एक महात्मा जी आए थे। तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर तो थे ही वैष्णव, तो जैसे उनके घर पे कोई सन्यासी आए तो उनको सुंदर सत्कार किए, स्वागत किए और उनको सुंदर प्रसाद भोजन करवाए और उनको बोले कि हे महात्मा जी, हे साधु, हे प्रभु, कृपा करके आप अपना चरण को मेरे सर पे धारण करवाओ। आपका चरण मेरे सर पे धारण कराऊंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आप वैसे ही मेरे घर पे आए तो मेरा घर पवित्र हो गया, अगर आपका चरण मेरे सर पे धारण करा। तो उन्होंने जो विपिन बिहारी गोस्वामी थे, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के सर के ऊपर अपना चरण रखे। ठीक है, तो उन्होंने प्रणाम किए, हो गया, चले गए। तो ये कौन देखा,
विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखिए, उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने पिताजी के सामने कुछ नहीं बोले। वो जैसे विपिन बिहारी जी बाहर गए, वो विपिन बिहारी गोस्वामी, ये धीरे से बाहर गए, उनके पीछे पीछे जाके बाहर पकड़े उनको। इधर आओ, पता है कौन है वो, आप जिनके सर पे चरण रखा है, जानते हो कौन है वो? तो बोले कि कौन है? बोले कि वो कौन है पता है? सातवां गोस्वामी है। 6 गोस्वामी हुए, ये 7वां नंबर गोस्वामी है। भगवान के शुद्ध भक्त है। आपका दुस्साहस, आपने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया कि आपके चरण उनका चरण आपके सर पे धारण करना चाहिए था। फिर उनकी महिमा बताए, उनके पिताजी का महिमा बताए। पिताजी का महिमा है नहीं, उनकी एक महान वैष्णव का महिमा बताए। तो उन्होंने बिल्कुल गदगद हो गए, सुन के वापस आके क्षमा याचना किए भक्तिविनोद ठाकुर को, क्षमा कर लीजिए, मैंने गलती कर लिया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं नहीं, आप महान वैष्णव है, मैंने गलती किया, मेरा चरण आपके ऊपर रखा है, ये मेरा अपराध हो गया, आप क्षमा करना। बोले नहीं ऐसा नहीं, वो तो मुझे ही चाहिए था आपका कृपा आशीर्वाद। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा अपराध किया। बाद में भक्तिविनोद ठाकुर को पता चल गया, ये विमल प्रसाद जाके कुछ तो कीड़ा किया है बाहर, ये जाके कुछ तो सुनाया उसको। तभी जाके तो इस प्रकार से विमल प्रसाद ने उनकी पिताजी की महिमा बताया, और थे ही वो वैसा। ठीक है। और इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर जो है भक्ष्यानंद महाराज जी को ट्रेनिंग दिए, और भक्ष्यानंद सरस्वती ठाकुर उनका दीक्षा हुई। आप लोगों ने लास्ट टाइम सुने थे कि जब उनको गुरु के पास जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किए, तो उनके गुरु उनको लगभग 3 बार उनको मना करते रहे, मगर अंत में उनका जो उत्साह, निश्चय, धैर्य देखे, तो उन्होंने उनको कृपा किए और उनको नाम दिए। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये भी घटना मैंने बताया था। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उनके गुरुदेव बहुत मीन्स एज तो हो गया ही था, और बहुत असुस्त हो गए, और मीन्स बिस्तर में लेटे हुए थे। अभी उनको पता चल गया कि मैं अभी गौर लीला में प्रवेश करने वाला हूँ, मैं अभी भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या किए, सारे उनके जितने भी शिष्य थे उस सब शिष्यों को बुलाए और बुलाकर उन्होंने उन सबको बोले कि मेरा एक अंतिम निवेदन है ना, क्या ना, मेरा निवेदन ये है कि आप लोग मेरा ये शरीर को क्या करो, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे, वीडियो देखना चाहेंगे? क्या हुआ? ओके, वेरी गुड। ये अभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बिस्तर में लेटे हुए, उनके सारे शिष्य आसपास है, आप देख सकते हैं। बाबा जी महाराज, बाबा जी महाराज। खो दिया मैंने, यूं ही गवा दिया जीवन अपना, कुछ ना कर सका। कृष्ण ने सब कुछ दिया था मुझे, कृष्ण की कृपा से मुझे मनुष्य रूप मिला, ये शरीर मिला, ताकि मैं कृष्ण का सच्चा भक्त बन सकूं, उनकी भक्ति का रस पा सकूं। मगर कुछ न कर सका। मेरी तुम सबसे एक प्रार्थना है, एक विनती। बाबा जी महाराज, मुझ पर दया करो, मैं कृष्ण का सच्चा भक्त नहीं बन सका। बाबा जी महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप ही के तो आशीर्वाद से हम सब। मैं इंसान को धोखा दे सकता हूं, मगर कृष्ण को नहीं।
मैं कृष्ण को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि कृष्ण मुझ पर दया करे। अब और केवल वैष्णव की दया से, कृष्ण की दया से, इस पवित्र धाम की दया से मुझे मुक्ति मिल सकती है। सुनो, तुम तुरंत चले जाओ और गुरु प्रसाद को बुला के ले आओ। जाओ। जो ध्यान से सुनो। जब मेरे प्राण इस शरीर को त्याग कर देंगे, तब इस शरीर को रस्सी से बांधकर नवद्वीप के पवित्र धाम से घसीट कर ले जाओ, ताकि यह शरीर पवित्र धाम के पवित्र धूल से नहाकर शुद्ध हो जाए। बस अब यही एक मार्ग है मुक्ति का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विमल बाबू। अरे मुरली, आओ जरा जल ले आना। नहीं नहीं विमल बाबू, आप चलिए। लगता है बाबा जी महाराज का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपको ले जाने के लिए आया हूं मैं। आप तुरंत चलिए। हाथ मत लगाना। बाबा जी महाराज की समाधि मेरे आश्रम में बनेगी, और बाबा जी महाराज भी यही चाहते थे। अच्छा, यही चाहते थे तो ये ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? अगर समाधि इनके आश्रम में बन गई तो सारा पैसा इनके यहाँ चला जाएगा और हमारी बरसों की मेहनत पानी में। हमारी मेहनत, ये भी ठीक है। बाबा जी महाराज, प्रतीक्षा भी नहीं की आपने, कितनी जल्दी प्राण त्याग दिए। आपने तो कहा था आपकी समाधि मेरे ही आश्रम में बनेगी, बाबा जी, मेरे ही आश्रम में बनेगी। आओ भाई आओ, उठाओ। कह दिया ना, हाथ मत लगाना। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? अब तो बाबा भी नहीं बता सकते कि मैं कौन हूं। मैं तो बाबा जी का करीब का रिश्तेदार हूं। बाबा जी मेरी माँ की मौसी के भतीजे के बेटे थे। रिश्तेदार है, ये भी ठीक है। गुरुदेव, हटाओ। ये क्या कर रहे हो? बाबा जी महाराज की समाधि मेरे आश्रम में बनेगी। ठीक है, लेकिन पांव क्यों बांध रहे हो? बाबा जी महाराज की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पैरों को रस्सी से बांधकर नवद्वीप के पवित्र धाम से घसीटते हुए ले जाए। हाँ, ये ठीक कह रहा है। मूर्ख हो तुम लोग। बाबा जी महाराज तो कृष्ण के महान भक्त थे। ये तो उनकी महानता थी जो वो अपने आप को कभी भी कुछ नहीं समझते थे। बाबा जी महाराज तो हम सबकी मुक्ति के लिए आए थे। अरे बाबा जी महाराज के शव को उठाने के लिए श्री कृष्ण चंद्र भी प्रशंसा महसूस करेंगे, और तुम उनके शव को रस्सी से बांधकर घसीटना चाहते हो और खुद को बाबा जी महाराज का सेवक कहते हो। वाह! अरे भाई,
बातों में समय नष्ट मत करो। बाबा जी महाराज ने जो कहा था हमें वही करना है। चलो उठाओ। ठहरो, तुम लोगों को एक बात बता दूं कि बाबा जी महाराज का केवल मैं ही एक शिष्य हूं, और अगर किसी का उनके शरीर पर अधिकार है तो वो सिर्फ मेरा है। भाई वाह, ये भी खूब रही। तुम शिष्य होगे, बैरागी नहीं हो, और तुम बाबा जी के शरीर को कैसे छू सकते हो? हां, मैं बैरागी नहीं, लेकिन मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। गुरुदेव की दया से मुझ में कोई बुरी आदत नहीं। मैं और मेरी आत्मा दोनों शुद्ध हैं। मैं तुम लोगों की तरह बैरागी का चोला पहनकर गुरुदेव और समाज को धोखा नहीं देता। है कोई तुम में से ऐसा जिसने नारी को छुआ तक ना हो? है कोई ऐसा जिसने पिछले 1 साल में ना छुआ हो? तो आए, गुरुदेव के शव को वही हाथ लगाएगा जिसका शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो। अरे साल तो क्या, 6 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन, बैरागी होने का दावा करते हो, लेकिन लक्षण नहीं बैरागी के। ये सबसे ठीक है। हरे कृष्णा। आप लोगों ने देखे किस प्रकार से जब गौर किशोर दास बाबा जी के आगे, तो सब लोगों का इच्छा क्या था कि उनका समाधि हमारे आश्रम में बने। क्यों? इन्होंने जितना भी गौड़ीय मठ बनाए वो मेरा हो जाए, मेरे नाम। सब लोगों को पैसे का और मीन्स मान प्रतिष्ठा का और क्या बोलते कुर्जी का पड़ा हुआ था। मगर एक ही सच्चा भक्त थे, वही भक्तचंद महाराज, विमल प्रसाद। उन्होंने आके उन सबको चैलेंज क्या किए, आप में से कोई है जो 1 साल तक कोई स्त्री को स्पर्श नहीं किया हो? 6 महीना, 1 महीना, 1 दिन भी ऐसा कोई। और गौर किशोर दास बाबा महाराज जी जब शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने अपना कितना दैन्यता प्रकट की। बोले कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिए मनुष्य का, मगर ये शरीर के माध्यम से मैं कृष्ण भक्ति कर सकता था, मगर अब मैं नहीं कर पाया। देखो एक महान भक्त कैसे अपना विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं, जबकि भगवान का शुद्ध भक्त थे, भगवान से डायरेक्टली बात करते थे। वो बोल रहे कि मैं भक्ति नहीं कर पाया। एक बात बताया उन्होंने कि मैं लोगों को ठग सकता हूं, मगर भगवान कृष्ण को नहीं ठग सकता। हम सब एक दूसरे को ठग सकते हैं, इस संसार में सबको ठग सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, भगवान को हम नहीं ठग सकते। ध्यान रखिए, कृष्ण को हम नहीं ठग सकते। कृष्ण हमारा हर एक कार्य का जो है कह सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि साक्षी है। भगवान हमारे हर एक कार्य का साक्षी हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कहाँ बैठ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग भगवान नोट कर रहे हैं, सब जानते हैं ठाकुर जी। इसलिए हम भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते। हम झूठ वैष्णव को झूठ बोल सकते हैं, गुरुदेव को झूठ बोल सकते हैं, लोगों को झूठ बोल सकते, कृष्ण को झूठ नहीं बोल सकते। कृष्ण सब जानते हैं, क्योंकि ना वो हृदय में हमेशा विराजमान है।
फिर अंत में उन्होंने उस शरीर को लिए, उनकी दिव्य शरीर को, उसको समाधि दी। जो सन्यासी होते हैं उनकी शरीर को समाधि दी जाती है। समाधि देने का अर्थ है कि उन्होंने ये भौतिक संसार से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं, इसके लिए ये शरीर उनको समाधि दी जाती है। शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। मगर अगर सन्यासी नहीं होते या बाबा जी नहीं होते तो उनको क्या क्या किया जाता है, उनके शरीर को जलाया जाता है। इसके लिए हमारा ये प्रथा है, संस्कृति है कि मृत्यु के बाद शरीर को जलाया जाए, समाधि नहीं दिया जाए। सन्यासी ही जो है उनको समाधि दी जाती है। सन्यासी में भी कभी कभी ऐसे प्राप्त होता है कि उनको जलाया जाता है। अगर उनको गुरु बोले कि नहीं इनको जलाए तो जलाया जाता है। तो ये प्रथा है। तो जो भी हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनके गुरु महाराज चले गए तो एक दिन की बात है, भक्ति सरस्वती ठाकुर रेस्ट कर रहे थे और उनके सपने में उनके गुरु महाराज आए। देखना चाहते हैं आप लोग? देखना आप लोग को गुरु महाराज आके क्या बोले उनको? उनके गुरु महाराज चले गए थे मगर सपने में आके बोले, सपने में आके क्या बोले? मैं आपको दिखाता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आप गुरु महाराज सपने में आके क्या बोले उनको। कि आज की इस वीडियो में एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये मैक्सिमस की डबल टेप क्षमा करिए, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन। गुरुदेव, क्या बात है विमल प्रसाद, तुम बहुत व्याकुल और चिंतित नजर आ रहे हो। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु की वाणी को मैं कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? बाबूजी ने इस कार्य का आरंभ किया था पर वो चले गए और आप भी मुझे छोड़कर चले गए गुरुदेव। मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे साथ है। फिर तुम अकेले कहाँ हो? परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा गुरुदेव। तुम्हें संसार को त्यागना होगा, तुम्हें सन्यासी बनना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, आप साक्षी हैं इस सन्यास के, जीवन के इस सर्वाधिक सुखद क्षण के। आप साक्षी हैं गुरुदेव, तपस्या के प्रचार के इस निर्णय के। आपने कृष्ण भक्ति का वरदान दिया, सार्थक किया यह जीवन। आपके चरणों की धूल के सहारे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता रहूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। अच्छा चलता हूँ मैं। अरे रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या? नहीं नहीं, मुझे जाकर अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जरूरी बातें करनी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? क्यों? कल तक तो तुम भक्ति विनोद ठाकुर के लड़के विमल प्रसाद को गुरु मानते थे, नहीं? तुम्हें पता नहीं है क्या? विमल प्रसाद जी ने संन्यास ले लिया है और अब उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? हाँ। यानी विमल प्रसाद? हाँ। बड़े चर्चे सुने आजकल उनके। कैसे चर्चे? सुना है उन्होंने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर संन्यास ले लिया। ये कौन सा नया तरीका निकाला है उन्होंने? गुरु के किए पर प्रश्न करना हमारी परंपरा नहीं है। चलता हूं मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत गुरुदेव। दासोस्मी। कैसे हो परमानंद? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मुझसे लोगों की बातें सही नहीं जाती। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं आपके बारे में। यही ना कि विमल प्रसाद ने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर खुद ही संन्यास ले लिया और वो मुझे मान्यता नहीं देते। हाँ, और ये भी कहते हैं कि ऐसा ना कभी सुना न देखा। देखी सुनी बातें ही तो लोगों की समझ में आती है। जो उन्हें दिखता नहीं वो भी समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या है। ये क्रोध की नहीं, दया की बात है। पर आप तो परमहंस, आपने व्यर्थ ही संन्यास लिया। आपको तो बाबा जी का वेश धारण करना चाहिए था, उनका बाना अपनाना चाहिए था। बाबा जी के बाने में एकांत भजन से सिर्फ अपना भला हो सकता है, पर मेरी रुचि स्वांत सुखाय में नहीं, जनहिताय में है। और उसके लिए इस वेश की क्या आवश्यकता है गुरु महाराज? वेश तो मिशन की जिम्मेदारी के प्रति हर पल सचेत रहने की अनुभूति है, और संन्यास वर्णाश्रम का आखिरी पड़ाव। अपने व्यवहार से ही भक्तों के हृदय में प्रवेश कर सकता है। और बाबा जी का बाना, वो क्या है? बाबा जी का बाना हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है। वो तो रूपक गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर और मेरे गुरुदेव जैसे परमहंसों के लिए है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार से संन्यास लिए थे। उनके गुरु महाराज जी सपने में केवल आपको संन्यास लेनी है, प्रचार करनी है चैतन्य महाप्रभु का मिशन को, वाणी को। तो उनके फोटो के सामने संन्यास लिए। लोग चर्चा कर देते कि ये कैसा गुरु के सामने, फोटो के सामने कैसे संन्यास ले लेते हैं। क्षमा माता जी, आप अपना वीडियो बंद कर दो। हाँ, थैंक यू। तो ये कैसा संन्यास ले लिए? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि मिशन के लिए, प्रचार के लिए मैं संन्यास लिया है। और
उनका एक खासियत ये था, जब भी उनके कोई शिष्य भी उनको आकर प्रणाम करते, तो भक्ष्यानंद महाराज उनको रिटर्न में उनको प्रणाम करके बोलते, दासो अस्मि, मैं आपका दास हूँ। और ये सच्चा भाव था उनका। हम लोगों को कोई प्रणाम करता है तो तथास्तु, बॉसोस्मि, मैं आपका बॉस हूँ, ये हमारा भाव होता है। और भक्ष्यानंद महाराज जी का भाव क्या होता है? दासोस्मि। उनके शिष्य जो उन्हीं से ही दीक्षित है, उनको भी वो रिटर्न प्रणाम करते। आपको पता है, अगर भक्ष्यानंद महाराज कहीं बाहर जाते, 1 दिन 2 दिन प्रचार में आते, तो आश्रम में आते, तो आश्रम की गेट से उनको आश्रम तक आने के लिए उनको आधा घंटा लगता था मिनिमम। तो आप सोचेंगे कि बहुत लंबा रास्ता होगा गेट से आश्रम तक, नहीं ना, पास में हुआ करता। क्यों लेट होता? क्योंकि ना जैसे ही गेट में आते तो उनके शिष्य लोग उनको प्रणाम करते। वहां एक शिष्य मिला, प्रणाम किया, तो भक्ष्यानंद महाराज उनको प्रणाम करेंगे, उठेंगे, उठ के थोड़ा आया कि नहीं, वापस एक शिष्य आ जाएगा, उनको प्रणाम करेंगे, तो भक्ष्यानंद महाराज उनको वापस प्रणाम करेंगे, उठेंगे। तो वैसे आश्रम तक आते आते उनको कितने सारे उनके शिष्य प्रणाम करेंगे, तो ये भी उनको प्रणाम करेंगे, ये बोल करके मैं आपका दास हूँ, दास हूँ। क्या भाव है देखो, आचरण से सिखाते थे अपने शिष्यों को। ये दास का भाव है। इस प्रकार से भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना प्रचार मिशन को उन्होंने प्रारंभ किए। और उससे पहले उन्होंने प्रचार शुरुआत करने से पहले हमने आपको बताए थे, लगभग 7 साल तक उन्होंने 100 कोटि नाम लेने का, यानी 192 राउंड्स एक दिन में जप करते थे। 22 घंटा जप करते थे दिन में, 22 आवर्स जप करते थे। 7 साल तक वो अपने आप एकांत कर लिए थे ना, कोई समाज, कई लोगों से नहीं मिलते थे, वो एकांत में रह के भजन करते थे, क्योंकि उनको प्रचार करना था। प्रचार करने के लिए वो सोचे कि मैं प्रचार शुरुआत करने से पहले मैं शुद्ध हो जाऊं, नाम में मेरा रुचि है। जैसे तो वो शुद्ध है, नाम में रुचि है, मगर सिर्फ आचरण करके उन्होंने सिखाने के लिए उन्होंने 7 साल तक अपने को एकांत कर लिए। एक उनके शिष्य आके बोले कि गुरुदेव आप आके प्रचार करिए, हरिनाम संकीर्तन करेंगे हम कोलकाता की गांव में, गलियों में। बोले कि हरिनाम संकीर्तन यहाँ भी हो रहा है, ये एकांत स्थान में भी, यहाँ पर कौन कर रहे हैं? गौर निताय कर रहे हैं, मैं रोज हरिनाम में भाग लेता हूँ यहाँ पर, एवरी डे। वो कहते थे। तो इस प्रकार से उनका 7 साल के बाद वो बाहर निकले, और बाहर निकल कर उन्होंने धुआंधार प्रचार करना शुरू किए। और उन्होंने पहला गौड़िया मठ जो है उल्टा डंगा में गौड़िया मठ का स्थापना की। और उसी दौरान हमारे शिल प्रभुपाद जी अभय चरण दे वहां पर जाके मिले थे उनको, हमने लास्ट टाइम उनका वीडियो देखे थे। तो अभी प्रभुपाद जी ने उनको फर्स्ट मुलाकात हुआ था उल्टा डंगा में कोलकाता में, सेकंड मुलाकात उनको वृंदावन में हुई, और थर्ड मुलाकात उनको अभय से शिल प्रभुपाद जी ने उनको मिले थे। और उस समय शिल प्रभुपाद जी का दीक्षा समारोह हुआ था। तो प्रभुपाद जी का दीक्षा समारोह ये अभय चरण शिल प्रभुपाद लीलामृत किताब में बड़ा सुंदर वर्णन है, तो मैं पढ़ूंगा। बहुत कुछ इसमें शिक्षणीय है। प्रभुपाद जी का जब दीक्षा समारोह हुई, भक्ष्यानंद महाराज ने उनको दीक्षा दी, देखिए कैसे गुरु शिष्य का संबंध होते हैं। तो मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लगभग 1 महीने के बाद अभय को आशा होने लगी कि शिल भक्ति सिद्धांत ने उनकी भेंट फिर से शीघ्र ही होगी। जब वृंदावन से मिले थे तो उनको वापस, जब वृंदावन से मिलके आए तो उनको लग रहा था कि मुझे मेरे गुरु महाराज जी का वापस मिलना होगा दर्शन। देखिए इतना आसान नहीं हुआ करता था गुरु महाराज जी को मिलने के लिए, अभी भी इतना आसान नहीं है, मगर गुरुदेव कृपा करके हमको दर्शन देते हैं एवरी डे। ये एक्चुअली गुरुदेव का कृपा है, एवरी डे दर्शन देते हैं। तो शीघ्र होगी। इस बार इलाहाबाद में अभय वृंदावन से लौटकर अपनी प्रयाग फार्मेसी के कार्य में जुटे थे। उस समय शिल प्रभुपाद जी यानी अभय चरण, वो प्रयाग फार्मेसी उनका इलाहाबाद में हुआ करता, उनका फार्मेसी का दुकान था, शॉप था, और वो बिजनेस करते मेडिसिन का। तो अभय वृंदावन से लौटकर अपनी प्रयाग फार्मेसी के कार्य में जुटे ही थे कि स्थानीय गौड़िया मठ के भक्तों ने उन्हें यह एक अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने श्री रूप गौड़िया मठ के भवन के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त कर ली थी और धन संग्रह कर लिया था, और शिल भक्ति सिद्धांत
21 नवंबर को होने वाली शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करने आ रहे हैं। हरि बोल। क्या तैयारी हुआ था इलाहाबाद में? इलाहाबाद में जो भक्त लोग रहते थे वहां पर रूप गौड़ीय मठ वो गौड़ीय मठ का नाम है रूप गौड़ीय मठ। वो गौड़ीय मठ के भक्त लोग क्या कर किए थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक जमीन ले लिए थे और उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी उन लोगों ने क्या है थोड़ा धन भी संग्रह कर लिए थे। तब उन्होंने भक्तिसिंह महाराज जी को उन्होंने निमंत्रण किए। तो 21 नवंबर में भक्तिसिंह महाराज आने वाले थे, किसके लिए? भूमि पूजन के लिए क्या तैयारी कर कर। तो वैसे आप लोग को एक अनाउंसमेंट करना ही था, बताने वाला था। आप लोग सब वीडियो में आएंगे क्या? एक अनाउंसमेंट में करना चाहूंगा, सामने वीडियो में आ जाइए प्लीज, वीडियो ऑन कर दीजिए, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। प्लीज वीडियो में आ जाए एक बार। तो यहाँ पर काफी सारे भक्त बैठे हैं जो काफी समय से जुड़े हुए हैं हमारे उदयपुर से। तो आप लोग को एक खुश खबर ये देना चाहेंगे हम, गुड न्यूज, कि आप सबकी अथक प्रयास, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा और भगवान के आशीर्वाद से हम इस्कॉन उदयपुर को जगन्नाथ जी के लिए यहाँ से कुछ दूरी में चिरुआ टर्नल, आप सब जानते हैं चिरुआ घाटी नाथद्वारा की रोड में, लगभग 6.5 बीघा जमीन प्राप्त हुई है। हरि बोल। तो ये 6.5 बीघा में श्री जगन्नाथ जी का, श्री राधा गिरिधारी का, गौर निताय का एक भव्य मंदिर भविष्य में बनेगा। ये सभी हम लोग का जिम्मेदारी है, उदयपुर में जो निवास करते हैं या उदयपुर से जो जुड़े हुए हैं भक्तों का। मगर भक्तों एक हमको इमरजेंसी सिचुएशन आई है। ये जो अभी हमारा सेंटर है जगन्नाथ जी का सेंटर, ये सेंटर में यानी ये सेंटर का जो मालिक है उन्होंने हमको 5 से 6 महीने का टाइम दिए नोटिस कि आपको घर खाली करनी है, उनको ये घर जो है बेचना होगा। तो हम लोग बड़े दुविधा में हैं कि हमको कहाँ जाना है अभी, क्योंकि ना वहां पर तो अभी अचानक से कुछ नहीं बना सकते हैं, उसका बहुत प्रोसीजर है और इतना बड़ा जगह में कुछ बनाना है तो उसके लिए बड़ा प्लानिंग होता है। तो अभी फिलहाल हमको सिटी में हमको कोई ना कोई जगह चाहिए जहाँ जगन्नाथ जी परमानेंटली शिफ्ट हो सके। ऑलरेडी जगन्नाथ जी को हम घुमा रहे हैं कितना सालों से, 5-6 साल हो गया, जयश्री कॉलोनी, फिर यहाँ पर, फिर और कितना जगह घुमाएंगे हम जगन्नाथ जी को। तो हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी को इधर उधर ना घुमाकर उनको सिटी में एक परमानेंट मंदिर सेंटर बना के उनको बिठा दें कि आप यहीं बैठ जाओ, इधर उधर मत जाओ। फिर जब वहां पर मंदिर बनेगा जो टनल के पास, वहां पर राधा कृष्ण होंगे, राधा गिरधारी होंगे, गौर निताई, वो बड़ा भव्य बनेगा। मगर सिटी में हमको रहना है जब तो वहां मंदिर नहीं बनता है तब तक हमको सिटी में कोई जगह चाहिए। तो हम कुछ भक्त लोग प्रयास कर रहे थे, मगर ये 1, 2, 4, 5 भक्तों से नहीं होगा। अगर सब भक्त प्रयास करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं जमीन प्राप्त हो सकता है कि नहीं। तो अभी हमारा विचार ये है कि हम भाड़े पे ना जाकर हम परमानेंट अपना खुद का ही जगह ले ले सिटी में, एक छोटा सा 3,000, 3,500 या 4,000 स्क्वायर फीट उतना जगह ले ले अपना, या जगह ले ले या ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो कुछ घर हो ऐसा, तो हमको जम जाए तो ऐसा घर खरीद ले। सब लोग भक्त लोग मिलकर, अकेले की बात नहीं है, सब भक्त लोग मिलकर अगर खरीद ले तो जगन्नाथ जी वहां परमानेंट रहेंगे। हम जब तक सिटी में रहेंगे, जब तक वहां पर बड़ा मंदिर होगा, वहां शिफ्ट होने से पहले हम यहाँ पर रहेंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक लगता है। तो इसके लिए मेरा आप सबसे करबद्ध विनती है, आप सब कृपा करके सभी लोग ढूंढिए। हमको जगह क्या चाहिए, कुछ कंडीशंस आप नोट करिएगा। हमको जगह ऐसे जगह में चाहिए कि सिटी से ज्यादा दूर ना हो, सिटी के अंदर हो, अप्रोचेबल हो, यानी ऑटो वाले भी पहुंच पाए, बाइक वाले भी पहुंच पाए, गाड़ी वाले भी पहुंच पाए, जो भी है पहुंच पाए आराम से। अभी यहाँ पर चैलेंजिंग क्या होता है, कोई आसानी से नया पहली बार व्यक्ति नहीं आ पाता है, वो ढूंढता फिरता चला जाता है, जो देखा है ठीक है वो आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा जगह हो जिनको आप एक बार एड्रेस बताओ सीधा उधर पहुंच जाए, और ऑटो भी वहां पहुंचना चाहिए। जैसे कह सकते हैं सुबागपुरा एरिया है, 100 फीट है, यूनिवर्सिटी रोड है, प्रताप नगर की इस तरफ वाला एरिया है, उस तरफ सुभाष नगर, ये सारा एरिया जो है ये प्रसिद्ध एरिया भी है और लोग आसानी से पहुंच भी सकते हैं। तो ऐसे जगह में हमको जगह या घर चाहिए। और आप बोलोगे तो बजट तो बताओ ना, आप घर और जगह लेना चाहते बजट के बिना कैसे?
तो बजट तो वैसा जीरो है, हमारा बजट तो जीरो ही है, मगर फिर भी हमको खरीदना पड़े तो खरीदेंगे सारे भक्त मिलकर। एक बार तो बात करना चाहिए हमको, लोगों से मिल के बात करनी चाहिए। हमको सिटी में एक छोटा सेंटर चाहिए, 3000 से 3500 स्क्वायर फीट जमीन मिनिमम चाहिए, इतना। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अगर ढूंढेंगे ना कहीं हमको जगह मिल जाएगा। कितना लोग एग्री है कि हम ढूंढेंगे? कितना लोग चाहते हैं जगन्नाथ जी का परमानेंट सेंटर हो जाए हमारे उदयपुर में? सब लोग चाहते हैं ना? यस। तो एक छोटा सा परमानेंट प्लेस हो जाए ठाकुर जी के लिए, ताकि उनको बार बार जगन्नाथ जी को क्या इधर उधर ले जाना अच्छा नहीं है, ठाकुर जी के प्रति अपराध होता है। एक जगह में ठाकुर जी बैठ जाएं और सिटी सेंटर में जगन्नाथ मंदिर हो जाएगा हमारा। क्योंकि ना रथ यात्रा करनी तो सिटी में ही करनी पड़ेगी हमको, चिरुआ टनल में थोड़ी ना रथ यात्रा करना है, करना तो सिटी में ही करना है ना। तो जगन्नाथ जी सिटी में बैठे, यही रथ यात्रा होगा, यही भक्त लोग कभी कभी आएंगे तो नजदीक भी होगा सिटी से। तो हमारे यही आप सबसे निवेदन है, आप सभी ढूंढिए और ध्यान रखिएगा। आप ऐसा नहीं कि बाबूजी इधर एक लैंड है, यहाँ जाइए देखने के लिए, हम नहीं आएंगे। आप पक्का बात करिए वो लैंड का क्या सिचुएशन है, टाइटल क्या है, क्लियर टाइटल है क्या, कन्वर्टेड है या वो एग्रीकल्चर है, उसका पेपर सब क्लियर है क्या, किसके नाम पे है, ये सारा डिटेल्स आप चेक करिए। अगर आप देखते हैं कि ऐसा जगह चेक करके पक्का हो तो फिर हमको कांटेक्ट करिए आप, फिर हम जाके देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे हम। तो मैं आपसे वापस निवेदन करूंगा, कृपया सभी लोग ढूंढिए जगन्नाथ जी के लिए। क्योंकि ना अचानक से याद इसके लिए आया, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया ना, वो गौड़िया मठ वाले जगह ले लिए और वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए भूमि पूजन। तो तब तक हम वहां पर भूमि पूजन नहीं करेंगे जब तक जगन्नाथ जी का यहाँ परमानेंट प्लेस नहीं हो जाता है। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी ढूंढिएगा। हाँ, टाइम पीरियड 1 महीना 1.5 महीना लेते, 1 महीने के अंदर अंदर ढूंढ ले तो अच्छा है, क्योंकि ना ये ऑलरेडी 2 महीना हो गया बोल के उनको, और 2-4 महीना ही रहेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी आप जगह ढूंढिए, जगन्नाथ जी को सिटी में ले जाएंगे ऐसा सेंटर पे, ठीक है। हरि बोल, एक बार हरि बोल बोलिए सभी लोग, हरि बोल। मैं आशा करता हूँ आप सब ढूंढ के बताएंगे जगन्नाथ जी का जगह, है कि नहीं। और मैं ये भी अभी से ही आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए जगह मिलने के बाद भी उस जगह को खरीदने में, बनाने में आप सबका सहयोग चाहिए। सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, सभी लोग को उसमें अपना मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसका कुछ हम उसको ले पाएंगे और जगन्नाथ जी का कुछ बना पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोग इसमें भाग लें और जगह ढूंढिए या घर ढूंढिए, हमको बताइए, हम जाके देखेंगे और फाइनल करेंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार से 21 तारीख को भक्तिवेदांत महाराज आने वाले थे और ये खबर जब सुने शिलान्यास में आने वाले संयुक्त प्राप्त के गवर्नर सर विलियम माल्कम हेली सम्मानित अतिथि होंगे और श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती की उपस्थिति में। ये बड़ा सुंदर टॉपिक है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार से प्रभुपाद जी का दीक्षा हुई थी, कैसे उनके महाराज भक्तिवेदांत महाराज ने उनको दीक्षा दिए थे। भव्य समारोह में मठ का शिलान्यास करेंगे। उनका जो चीफ गेस्ट है वो आने वाले थे, वहां का गवर्नर। जब अभय को ज्ञात हुआ कि एक दीक्षा समारोह भी होगा, उनको तो तब तक पता नहीं था कि दीक्षा भी होने वाला है, तो उनको पता चला कि दीक्षा होने वाला है। तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या वे भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मठ के अध्यक्ष अतुलानंद ने अभय को विश्वस्त किया कि वे उनका परिचय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कराएंगे। तो जैसे उनको खबर मिला दीक्षा समारोह भी होने वाला है, तो उन्होंने पूछा कि मेरा भी दीक्षा हो सकता है क्या। तो जो मंदिर का अध्यक्ष थे अतुलानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने बोले कि ठीक है अभय, मैं आपको परिचय कराऊंगा महाराज जी से, भक्तिवेदांत महाराज से परिचय कराऊंगा। घर पर अभय ने दीक्षा लेने की योजना के बारे में अपनी पत्नी से बात की। पत्नी से पूछना पड़ेगा, पत्नी को बोले कि महाराज जी आ रहे हैं, गुरु महाराज जी दीक्षा लेनी है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, उनकी पत्नी का कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है आप ले सकते हो, लेकिन वे स्वयं दीक्षा नहीं लेना चाहते बोले कि आप ले लेना दीक्षा, मैं नहीं लूंगी, मुझे नहीं लेनी है, मुझे विरक्त नहीं बनना है, मुझे संसार नहीं त्यागनी है। खास करके जब दीक्षा की बात आया था ना, घर में सब डर जाते, दीक्षा लेगा सब छोड़ देगा तो घर बार ना, दीक्षा लेने के बाद तो आप लोग का पूरा ये हो जाता है, ये नहीं करोगे, वो नहीं खाओगे, इधर नहीं जाना पड़ेगा, इधर नहीं, नहीं नहीं नहीं, बड़ा डर जाते हैं लोग दीक्षा के लिए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की धर्म पत्नी ने उन्होंने बोला कि आप लेना कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं दीक्षा नहीं लेना चाहती थी। वे पहले से ही घर में श्री विग्रह की पूजा करते थे और उनकी नैवेद्य चढ़ाते थे। उनकी पत्नी भक्त थे, भगवान का सेवा करते थे, भोग लगाते थे, ईश्वर में उनका विश्वास भी था और वे शांति पूर्वक रह भी रहते थे, झगड़ा भी नहीं करते थे, शांति से रहते थे, पतिव्रता थे, भगवान का सेवा करते थे, सब करते थे, मगर दीक्षा नहीं लेनी है। लेकिन अभय के लिए काफी नहीं था।
श्रील प्रभुपाद जी यानी अभय चरण के लिए इतना काफी नहीं था। यद्यपि वे अपनी पत्नी को विवश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे इतना जानते थे कि स्वयं उन्हें एक सच्चे भक्त से दीक्षा लेनी है। उनको फोर्स नहीं करना चाहते थे पत्नी को। देखिए भक्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी एक शिक्षणीय चीज है। घर में किसी को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कोई भी चीज के लिए। है नहीं, जप करो, आप क्या नहीं जप करते हो, आप कांदा लहसुन खाते हो, छोड़ देना चाहिए आपको, पापी हो आप, पता है क्या कांदा लहसुन खाते हो आप, पतिदेव को बोल दोगे तो हो गया कल्याण। आपको कभी बोल देना, या पति अगर पत्नी को बोल दे आप महापापी हो, कांदा लहसुन खाते हो, तो बस आपको तो बेड़ा पार कर देगी वो, झाड़ू झाड़ू खाओगे आप। इसके लिए कभी नहीं बोलने का ऐसे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी विवश नहीं करना चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि मैं तो एक सच्चा और शुद्ध भक्त से दीक्षा ले लूंगा। पाप कर्म से बचना, धार्मिक जीवन बिताना, ये चीजें आवश्यक थी और अच्छी थी, लेकिन केवल इनसे ही जीवन आध्यात्मिक नहीं बन जाता। देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, मीन्स इसमें प्रभुपाद लीलामृत में क्या बोल रहे हैं कि पाप कर्म से बचना, धार्मिक जीवन बिताना इतना काफी नहीं है। लोग बोलते हैं ना, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, कांदा लहसुन नहीं खाता हूँ, मैं तो मांस मछली नहीं खाता हूँ, मैं तो धार्मिक कार्य करता हूँ, इतना ही काफी नहीं है और इससे आध्यात्मिक का उन्नति नहीं हो सकती है। हाँ? कहते हैं और ना इतने में आत्मा की भूख शांत हो सकती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य और आत्मा की एकमात्र आवश्यकता कृष्ण भगवान का प्रेम है, और उस प्रेम का निवेश उनके पिता द्वारा उनमें हो चुका था और अब उन्हें अगला कदम उठाना था। उनके पिता को उन्हें ऐसा करते देखने में प्रसन्नता होती। उनके पिता नहीं थे तभी, मगर प्रभुपाद जी कहते अगर मेरे पिता होते मेरे दीक्षा के टाइम तो बहुत खुश होते। उन्होंने जो कुछ अपने पिता से सीखा था उसका सुदृढ़करण अब एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जो संसार के सभी पतित आत्माओं को भगवान के दिव्य प्रेम तक पहुंचाने में समर्थ थे। वो कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अभय जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की पूर्ण रूप से शरण लेनी चाहिए, और धर्मशास्त्र कहते हैं परम सत्य को जानने के इच्छुक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जो गुरु परंपरा में हो और श्री कृष्ण भावनामृत में अविचल बन चुका हो। भगवान चैतन्य ने भी जो स्वयं कृष्ण थे आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया था, और दीक्षा के बाद ही उन्होंने कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए परम आह्लादजनक कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रकट किया था। कोई बोल सकता है मैं नाम जप कर रहा हूं, मैं सारा नियमों को पालन कर रहा हूं, दीक्षा का क्या जरूरत है? तब तक कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं होगा जब तक एक प्रामाणिक गुरु से प्रमाण प्राप्त नहीं होता या दीक्षा प्राप्त नहीं होता है। तब तक जप करते रहोगे मगर वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा कृष्ण का। जहां तक औपचारिक दीक्षा का प्रश्न है, वो तो उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ले लिया था औपचारिक दीक्षा। कहां से, किससे लिए थे प्रभुपाद जी दीक्षा? वो पारिवारिक एक पुरोहित से प्राप्त कर लिए थे। आप में से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, दीक्षा हो गया होगा आप लोग का। हाँ? कोई ना कोई घर में ऐसे होता है ना, कोई ना कोई पुरोहित रहता है, दीक्षा दे दिया, हो गया। मगर किंतु गुरु केवल अस्थायी औपचारिक पुरोहित नहीं होते हैं जी। इसलिए अभय ने इस मान्यता को अस्वीकार किया कि उन्होंने पहले ही गुरु पाल लिया है। देखिए प्रभुपाद ये नहीं बोले मुझे गुरु जरूरत नहीं, मैंने तो दीक्षा ले रखा हूं, वो एक महाराज जी से ले लिया हूं, मैंने वो एक संत से ले लिया हूं। ना 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 ना, उन्होंने ऐसे नहीं बोला। उन्होंने जानते हैं औपचारिक दीक्षा नहीं, मुझे प्रामाणिक दीक्षा चाहिए। अपने पारिवारिक पुरोहित से उन्हें भक्ति की शिक्षा नहीं मिली थी और ना ही उन्होंने गुरु परंपरा के माध्यम से उनको कृष्ण से संबंध किया था। पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दीक्षित होकर वे कृष्ण से संबंध हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और भगवान चैतन्य की गुरु परंपरा के 12वें गुरु थे। वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे और वैदिक धर्म के ऐसे ज्ञाता थे जो भगवत धाम लौटाने के मार्गदर्शन करा सकते थे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अपने पूर्वगामियों द्वारा वे अधिकृत थे कि सांसारिक दुखों की औषधि के रूप में वे हर एक में कृष्ण भावना जागृत करके सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करें। अभय को ऐसा अनुभव होता था कि वे भक्ति सिद्धांत को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर चुके थे और प्रथम मिलन के दिन ही उन्हें उनके आदेश प्राप्त हो चुके थे। अब यदि भक्ति सिद्धांत उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों के बीच में संबंध की पुष्टि हो जाएगी।
देखिए इन्होंने तो स्वीकार कर लिया है, इन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि ये मेरा गुरु है, मगर अभी क्या होगा, गुरु इनको स्वीकार कर लेंगे। वृंदावन में अभय द्वारा उनके दर्शन करने और भाषण सुनने के बाद कितने शीघ्र उनका आगमन हो रहा है। हाँ, वो सोच रहे देखो अभी अभी तो मैंने मिला था गुरुदेव को, हाँ कितना कृपा है, गुरुदेव वापस मुझे अभी मिलने वाले हैं। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण भगवान की कार्य प्रणाली यही थी। इलाहाबाद में जहां अभय का परिवार था और कारोबार था, उनके आध्यात्मिक गुरु के आगमन से ऐसा लगता था मानो वे उन्हें आध्यात्मिक जीवन में और अधिक खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिना किसी प्रयास के शिल भक्ति सिद्धांत के साथ उनका संबंध गहरा होता जा रहा था। अब भक्ति सिद्धांत उनके पास मानो किसी उच्चतर सत्ता के आयोजन के फलस्वरूप आ रहे हैं। ऐसे लग रहा था प्रभुपाद जी को कि अभी प्रभु भक्ष्यान महाराज जी ने शिलान्यास के लिए नहीं आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? मुझे स्वीकार करने या मुझे दीक्षा देने ही आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। शिलान्यास तो ठीक है, उनको ऐसे लग रहा था। समारोह के दिन, अभी कौन सा दिन है? दीक्षा जिस दिन होने वाला उस दिन का ध्यान रखो क्या हो रहा है। समारोह के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्य से साउथ मालका स्ट्रीट स्थित इलाहाबाद गौड़ीय मठ में मिले। जब वे हरि कथा पर बोल रहे थे और प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तब अतुलानंद ब्रह्मचारी ने उसी अवसर पर दीक्षा के लिए बहुत से प्रस्तावियों को, जिनमें अभय भी थे, उनके सामने प्रस्तुत किया। वो मंदिर का अध्यक्ष थे, उनका जिम्मेदारी है। तो कुछ भक्तों को जब प्रश्न उत्तर चल रहा था क्लास के बाद, जाके मिला रहे थे, उनको मिलाने के लिए ले गए। इलाहाबाद के भक्तों को श्रीमान दे पर गर्व था। दे यानी अभय चरण दे प्रभुपाद जी, इनके ऊपर इलाहाबाद की जो भक्त थे ना गौड़ी मठ के, उनका गर्व था। अरे ये क्लास भी अच्छा देता है, अच्छा कीर्तन करता है, बहुत अच्छा ज्ञानी है, बहुत अच्छा भक्त है। वे हर दिन संध्या समय मठ में आते और भजन गाते और गवाते। देखिए बोल रहे प्रभुपाद जी अभय चरण दे हमेशा गौड़ी मठ आते शाम को और भजन गाते थे और दूसरों को प्रोत्साहन करते, आप भी गाओ ना, आप भी गाओ ना, आप भी गाओ ना। अभी 3 मिनट में मैं खत्म करूंगा, ध्यान रख लेट हो गया। उन्होंने धन दिया था और बोलते गाते गवाते, उपदेश सुनाते और सुनते और सुनाते। क्लास में आके बैठ के सुनते, ऐसा नहीं कि सिर्फ उपदेश देते रहना है, सुनना नहीं है। हमको क्लास देना है और क्लास सुनना भी है, वैष्णवों का कथा भी सुननी होगी। और प्राय सम्मानित अतिथियों को वहां ले आते, उन्होंने धन दिया था और व्यवसाय सहयोगी में भी दिलाया था। और क्या करते, और लोगों को लेके आते, उनका जो परिचित लोग है बिजनेस में, उनको बोलते मंदिर में कुछ दान दो, भगवान का सेवा कैसे होगा, दान भी दिलवाते थे, सारा सेवा करते थे। अब हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से शिल भक्ति सिद्धांत की ओर देखने लगे। अभी भक्ष्यान महाराज जी के सामने आ गए, ध्यान रखना, सामने आ गए और उनको सबको मिला रहे थे। और प्रभुपाद जी यानी अभय चरण दे हाथ जोड़कर खड़े थे। वे और शिल भक्ति सिद्धांत अब आमने सामने थे। अभी सबको एक एक जन को मिला के प्रभुपाद जी को सामने किए और शिल भक्ति सिद्धांत ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें देखकर वे स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न थे। वे उन्हें पहले से जानते थे। अभय से दृष्टि विनिमय करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा ध्यान से सुनिए। जैसे प्रभुपाद जी को यानी अभय चरण को सामने रखे, बोले कि अतुलानंद ब्रह्मचारी बोले कि ये अभय चरण दे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, ये मंदिर में आते हैं, कीर्तन गाते हैं, कीर्तन गवाते हैं, लोगों से कथा भी बोलते हैं। तब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले पता है? अभय से उनके आंख को देख के बोले, हाँ, उसे मेरा प्रवचन सुनना बहुत पसंद है, इनको मेरा प्रवचन सुनना बहुत पसंद है। वो उठकर चला नहीं जाता, मैंने उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। हरि बोल। क्या बोल रहे हैं भक्तिसिद्धांत महाराज जी? बोल रहे हैं कि ये इसको पसंद है मेरा प्रवचन। जब वृंदावन में गए थे वहां पर ऐसे घटना हो गया था। जब मंदिरों का दर्शन खुला तो सब लोग दर्शन करने चले गए, कथा चल रहा था भक्तिसिद्धांत महाराज जी का। प्रभुपाद जी और कुछ ही लोग बैठे थे अभय चरण दे, तो उन्होंने देखा कि देखो इसको सुनने का बहुत पसंद है मेरा, तो इसको मैं मेरा शिष्य स्वीकार करूंगा, इसको दीक्षा दूंगा। तो पहले से ही सोच लिए थे। वह क्षण, वो क्षण और वो शब्द जब अभय के अस्तित्व में समा रहे थे, अभय भाव विभोर हो रहे थे। अतुलानंद सानंद चकित थे कि उनके गुरुदेव ने श्रीमान दे को पहले से ही स्वीकार कर लिया था। कमरे में बैठे अन्य शिष्यों को भी प्रसन्नता हुई कि शिल भक्ति सिद्धांत ने श्रीमान दे को एक अच्छे श्रोता के रूप में तत्काल स्वीकार कर लिया था। कुछ को आश्चर्य हुआ कि भक्ति सिद्धांत ने उस युवा औषधि विक्रेता का ये मूल्यांकन कब और कैसे कर लिया था। लोग आश्चर्य हो रहे थे, भक्त लोग, ये भक्तिसिद्धांत महाराज जी ने ये
ये बिजनेस है, औषधि बिजनेसमैन को कब पहचान लिए, कब समझ गए, पता नहीं। दीक्षा समारोह में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती व्यास आसन पर विराजमान थे और कमरा अतिथियों सदस्यों से भरा था। दीक्षा ग्रहण करने वाले एक छोटी वेदी के चारों ओर बैठे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य ने उस वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की और वो उसमें अन्न और फलों का आहुति देने लगा। अन्य सभी लोग शुद्धि मंत्र का पाठ करने लगे। ये दीक्षा में सब होता है। अभय के भाई और उनकी बहन वहां उपस्थित थे। कौन कौन थे? प्रभुपाद जी यानी अभय चरण देव थे, उनकी बहन भी थी वहां पर, किंतु उनकी पत्नी नहीं थी वहां पर। उनकी बहन थी मगर उनकी पत्नी नहीं थी। गुरुदेव की उपस्थिति में अभय आह्लादित थे, बड़े प्रसन्न थे अभय चरण। आपने आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द की, हाँ उसे मेरा प्रवचन अच्छे लगते हैं, और उनकी पहचान भरी दृष्टि दोनों अभय के मन में अंकित हो गए थे। उन्होंने ठान लिया कि अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रवचनों को वे उसी प्रकार ध्यान से सुनते रहेंगे और उन्हें प्रसन्न रखेंगे। अभी पता चल गया गुरु को प्रसन्न करने का मार्ग क्या है, बस उनकी तो गुरु मेरे प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने सोच लिया। उन्होंने सोचा इस प्रकार मैं अच्छा बोलने भी लगूंगा। वैदिक साहित्य में भक्ति की 9 विधि बताई गई है। पहली विधि है श्रवणम, दूसरी की कीर्तनम। के कोसी में धैर्य पूर्वक बैठकर कृष्ण कथा सुनकर उन्होंने कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज जी को प्रसन्न कर लिया था। तब क्या हुआ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मठ को धन देने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं किया था ना। उन देखिए बहुत बड़ा शिक्षणीय है। भक्ति सिद्धांत महाराज जी उनको इसके लिए प्रसन्न नहीं थे कि उन्होंने धन दिया था मंदिर में करके। उन्होंने इसके लिए प्रसन्न थे कि इन्होंने मेरा कथा सुन रहा है और प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझे सुनना पसंद करता है, मैंने उसे लक्षित कर लिया है। अभय के ध्यान में बार बार वही बात आ रही थी कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न है मेरे ऊपर। अंत में भक्ति सिद्धांत ने पुकारा, नाम का लिस्ट था, भक्ति सिद्धांत महाराज ने पुकारे, अभय आगे आ जाओ। अभी सबको दीक्षा दी जा रही थी एक एक को। अभी किसका बारी आई है? अभय का, अभय चरण, अभय दे का, अभय चरण दे का। तब उनको सामने बुलाए तो साष्टांग अभय चरण आए और साष्टांग प्रणाम किए। अभय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने आध्यात्मिक गुरु से जपमाला स्वीकार किए। उसी समय उन्होंने ब्राह्मण का पवित्र यज्ञ पवित्र भी स्वीकार कर लिया। हरि बोल। प्रभुपाद जी ने एक ही साथ में हरिनाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा साथ में ली। नॉर्मली यहाँ पर कहते हैं कि सामान्यतया श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पहली दीक्षा हरिनाम देते थे, कुछ समय के बाद उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती थी। मगर ये पहला अवसर था उनका, ऐसा एक शिष्य हुए जो अभय चरण थे, उनको एक ही साथ में दोनों दीक्षा दी गई, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा। अब अभय पूर्ण शिष्य ब्राह्मण का बन गए थे। अब वे यज्ञ कर सकते थे, जैसे दीक्षा के लिए अग्नि यज्ञ। वे मंदिर में श्री विग्रह का पूजा कर सकते थे और प्रवचन भी उनसे आशा की जा सकती थी। इसलिए भक्ति सिद्धांत ने उनके नाम के साथ अभय चरण था ना, तो उनका दीक्षा नाम क्या दिया पता है? माला देते समय, आज से आपका नाम अभय चरणारविंद है। हरि बोल। उनका दीक्षा नाम क्या हो गया? अभय चरणारविंद। पहले अभय चरण था, अभय चरण देव, उनका नाम हो गया अभय चरणारविंद, यानी अरविंद जोड़ दिया गया। अब वे अभय चरणारविंद हो गए हैं। जय अभय चरणारविंद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ। एक पैराग्राफ और पढ़ लूं क्या, अगर आपका आज्ञा हो तो? एक पैराग्राफ में पढ़ लूं। क्या आदेश दे रहे हैं देखिए। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इलाहाबाद से कलकत्ता चले गए, तब अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के स्थान पर कार्य करने के दायित्व का उत्सुकता से अनुभव होने लगा। दीक्षा के समय श्रील भक्ति सिद्धांत ने उन्हें रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का आदेश दिया था। उन्होंने कृष्ण और भक्तों के बीच प्रेममय आदान प्रदान का वर्णन था और जो बताता था कि कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु भक्तों के लिए कानून की पुस्तक थे, वो पुस्तक के समान था और अभय के उसका अध्ययन ध्यान पूर्वक करना था। तो इस प्रकार से अभय चरणारविंद, उनको आदेश मिला कि आप भक्ति रसामृत सिंधु किताब पढ़ो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं,
मेरी पत्नी कृष्ण की भक्त थी, लेकिन उनका विचार कुछ और था। उनका विचार था कि श्री विग्रह की पूजा घर में की जाए और शांतिपूर्वक रहा जाए, बस। उनकी पत्नी का, प्रभुपाद जी का अपना वाणी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेरे पत्नी कृष्ण भक्त थी, लेकिन उनका विचार क्या था? बस घर पे विग्रह है, पूजा पाठ करो, भोग भोग लगाओ, बस हो गया, यही यही भक्ति है, मगर शांतिपूर्वक रहा जाए। मगर प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा विचार प्रचार करने का था, वो उनकी पत्नी का विचार नहीं था। तो इस प्रकार से उनको उनकी गुरुदेव का आदेश प्राप्त हुई और उनकी आदेशों को अपने जीवन में आधार बनाकर श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किए? दुनिया भर में 108 भव्य मंदिरों का स्थापना किए, सिर्फ उनकी गुरुदेव की प्रसन्नता करने के लिए, उनको गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए। विश्व भर में हजारों शिष्यों बनाए, विश्व भर में गली गली में हरिनाम संकीर्तन को प्रारंभ करे, विश्व भर में गोविंदा रेस्टोरेंट प्रारंभ कर दिए, विश्व भर में गुरुकुल स्थापना कर दिए, विश्व भर में वर्णाश्रम धर्म का प्रचार किया इसलिए प्रभुपाद जी ने, और पूरा विश्व भर के लोगों को कृष्ण भावनामृत का जागरूकता कर दिया इसलिए प्रभुपाद जी। ये सिर्फ उनकी गुरुदेव की कृपा, भक्तचंद महाराज जी की कृपा से किए, और उनका उद्देश्य भी यही था कि मुझे ना धनम ना जन्म ना सुंदरम ये सब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ, मेरा एक ही इच्छा है, मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए मेरे सेवा से। तो इसके लिए भक्तों, हम लोग का भी उद्देश्य यही हो कि गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए हमारा सेवा से, हमारा प्रयास से, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो वैसे भक्तचंद महाराज जी का और भी बहुत सारे पास टाइम से, मगर समय अभाव के कारण मैं यही विराम दूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भक्तचंद सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।